रात के करीब 11 बजने वाले हैं और दिन शनिवार का है, तारीख 15 जुलाई। खबर भागलपुर के उस अपराध के बेताज बादशाह के बेटे की कहानी है। मतलब कुख्यात बड़े अपराधी जो अब इस दुनिया में नहीं है और गैंगवार में उनकी हत्या हो चुकी है, उसके पोते की कहानी है। सबसे पहले दादा का नाम बताऊंगा, फेकू मियाँ, जिसका बर्दाश्त, जिसके अपराध के दुनिया में जिसकी तोती बोलती थी। और एक बड़े अपराधी की हत्या के बाद फेकू मियाँ भागलपुर के अपराध के दुनिया का बादशाह बनना चाहता था, लेकिन इस बीच फेकू मियाँ की हत्या हो जाती है। और फेकू मियाँ को करीब 4 बेटा है और बेटी भी है। और फेकू मियाँ को सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद तालिब उर्फ टिंकू नाम शायद है। और बहुत बड़ी दास्तान ये गैंगवार की है, अलग अलग समाचार में बताऊंगा। टिंकू मियाँ का पूरा नाम मोहम्मद तालिब उर्फ टिंकू। पिता की हत्या होने के बाद वह टिंकू, ऐसा कोई साल नहीं होगा अजमेर शरीफ ने जाकर उसने अपना माथा नहीं टेका होगा। वह टिंकू मियाँ जब पिता की हत्या हो जाती है, पिता का साया माथे से हट जाता है, तो बदले की भावना, हत्या के बदले हत्या करने की भावना मन में ठान लेता है। पुलिस और कानून का भय वह भूल चुका है टिंकू मियाँ, और अपराध के दुनिया में अपने पिता की हत्या का बदला वह आज तक नहीं ले पाया। सबसे पहले फेकू मियाँ को किस दरोगा ने गिरफ्तार किया था, फेकू मियाँ पर कितने मामले दर्ज हैं, ये आपको मैं दूसरे समाचार में बताऊंगा। लेकिन भागलपुर के 4-5 दशक, मतलब 30-40 साल के दशक की बात कीजिए तो लगातार फेकू मियाँ, कई ऐसे गिरोह का नाम जुड़ा। उसके बाद फेकू मियाँ के मन में था कि मुझे भागलपुर का आका बनना है। फेकू मियाँ की दिल की ख्वाहिश थी कि मुझे भागलपुर का डॉन बनना है। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इस बीच उसकी हत्या हो जाती है। कई लोग जेल जाते हैं, कोई कन्ना किताब बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन फेकू मियाँ की हत्या के पीछे की कहानी है गैंगवार, हत्या के बदले हत्या, मिश्रा गिरोह। कई बड़े बड़े गिरोह का नाम मैं आपको बता सकता हूँ जो भागलपुर में 30 और 40 दशक के बाद एक्टिव दिखे। उसके बाद टिंकू मियाँ, आप आ जाइए। टिंकू मियाँ अपराध के दुनिया में कई ऐसे बड़ी घटना को अंजाम दिया जो पुलिस नहीं जानती थी कि ये फेकू मियाँ के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है। और कई ऐसी घटना में फेकू मियाँ के बेटे का नाम आया जिसमें वह जानता है कि ये घटना में उसका कोई हाथ नहीं है। उसके 4 भाई हैं और उसकी बहन भी है। अब फेकू मियाँ को, बेटे को, टिंकू को 3 बेटा, अरियान, अफजल और फैजान जो अब पुलिस की हिरासत में है और वह जेल जा चुका है। जगदीशपुर थाना, कांड संख्या 316/2023। पता नहीं किस पुलिस के आला अधिकारी उसका फोन सर्विलांस पर लिए हुए थे और कई गतिविधि की जानकारी कर रहे थे। बताया जाता है कि पुलिस ने उसे 1 दिन पहले गिरफ्तार किया और वह पुलिस को कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देता है जो ये अपराध की दुनिया के बारे में हमारा चैनल खबर चला रहा है कि भागलपुर में एक सबसे बड़ा गैंगवार, बड़े बड़े अपराधी जो कई 2 दर्जन, 3 दर्जन, 5 दर्जन केस में फरार है, वह बंगाल के मोटिया ब्रिज में अपना शरण बनाए हुए हैं। भले टिंकू का बेटा मोहम्मद फैजान, उसकी आंखें लगती है ये कोई मासूम बच्चा है 18 और 19 साल का, लेकिन पता नहीं फेकू मियाँ के बेटे को कि मेरे किए गए काले करतूत कल मेरे बेटे को भी इसको भुगत भोगना पड़ेगा। आज फेकू मियाँ का बेटा पुलिस हिरासत में और वह जेल जा चुका है। 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार होता है, लेकिन जगदीशपुर थाना का वह पुरानी इलाका, मैं बताऊंगा, यदि केंद्रीय जांच एजेंसी के कोई भी बड़ा पदाधिकारी मेरी खबर देख रहा है तो 30 और 35 सालों के इतिहास में
जगदीशपुर पुरैनी में कुछ ऐसे भारी लोग आकर शरण लेते हैं जिससे कि जगदीशपुर और पुरैनी का माहौल पूरी तरह से खराब है। पुलिस के आला अधिकारी को ध्यान देना होगा। टिंकू मियां का बेटा मोहम्मद फैजान तो गिरफ्तार होकर जेल के पीछे जा चुका है। जिस तरह बार बार कोई अपराधी पकड़ाता है तो कहता है मैं निर्दोष हूँ, भले वह मुझे न्यायालय परिसर में कह रहा है कि मैं पढ़ता था, अच्छे स्कूल में पढ़ता था मोटिया ब्रिज में, और मुझे मेरे पिताजी से कोई वास्ता नहीं है। मैंने पूछा फैजान सच बताओ, जब पिताजी से वास्ता नहीं है तो कोर्ट में कोई लिखा पढ़ी की है? तो कहा नहीं की है कोर्ट में लिखा पढ़ी। वह पूरा वीडियो सुनिए जो देश में, बिहार में, भागलपुर स्तर पर वह वीडियो, वह फोटो जो फेकू मियाँ के पोते की है, जिसे फेकू मियाँ अपनी पत्नी से ज्यादा अपने पोते के बेटे को मानता था। दिल के टुकड़े की तरह मोहम्मद फैजान को मानता था। जब फैजान 5 साल का था तो फेकू मियाँ लुंगी पहनकर अपने पोते को चाय की दुकान बाहर में चौक पर लेकर घूमता था। बड़ी मानता था अपने पोते को। लेकिन आज वह पोता, उसके जिगर का टुकड़ा, अपने दादा का जिगर का टुकड़ा जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। बताया जाता है पुरैनी के एक शादी में आया था और कई भागलपुर की लोकल पुलिस मोटिया ब्रिज के बड़े बड़े अपराधी के बारे में अब जानकारी प्राप्त करेगी और कई सर्विलांस पर लेने के बाद पुलिस को यह अहम सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन फेकू मियाँ के उस पोते की आंखें कुछ ऐसा बयान कर रही थी, मुझे लगता है कि भागलपुर के आने वाले आपराधिक दुनिया के इतिहास में कोई और नया मोड़ नहीं आ जाए। ना ये खबर कोई दिखाएगा डीजीपी साहब, ना कोई अंदर की बात बताएगा। तो आप सबसे अहम खबर है कि एक दिन पहले फेकू मियाँ का पोता, टिंकू मियाँ का बेटा मोहम्मद तालिब उर्फ टिंकू मियाँ का बेटा मोहम्मद फैजान, सबसे बड़ा बेटा जो मोटिया ब्रिज में अपनी नानी के यहाँ रह के पढ़ता था, वह 2 देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार होता है और अपने सफाई में कई तरह की बातें कहता है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी और पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी मालूम करे कि टिंकू मियाँ कितने केस में फरार है, टिंकू मियाँ के और अन्य भाई कितने केस में फरार है और टिंकू मियाँ का बेटा क्या बयान दे रहा है। उस बयान को समझने की आवश्यकता है। भागलपुर शहर में फिर से वह चिंगारी ना जले जिससे सैकड़ों लोगों की लाश सड़क पर गिरी मिल जाएगी। एक खूनी खेल बंद होना चाहिए डीजीपी साहब। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये गैंगवार खत्म नहीं हुआ है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फेकू मियाँ के बेटे से पोते से जुड़ी कहानी आपको अलग अलग दिन महत्वपूर्ण खुलासे के साथ हमारा चैनल बताएगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मोहम्मद जिसान। मोहम्मद जिसान किसके लड़के हो? टिंकू के। पिताजी कई मामले में फरार चल रहा है। तुम्हारे दादाजी का नाम फेकू मियाँ था ना जी। एक बड़े अपराधी थे। क्यों आए यहाँ पुरैनी, किस लिए आए थे? शादी में आए थे सर। शादी में आए थे। तुमको मालूम है कि पिताजी पर इतना केस है, पिताजी को पुलिस खोज रही है। उससे क्या है सर, हम तो यहाँ शादी में आए थे, बहुत साल के बाद आए। लेकिन आए तुम, मेरी बात मालूम है तुमको ना कि तुम्हारे पिताजी को पुलिस खोज रही है। कहाँ रहते हैं पिताजी? सर उनका कोई पता नहीं, लोग कोई बताए अभी, हम कोई कांटेक्ट नहीं होता हम लोग से। कोई कितने भाई हो तुम लोग? 3 भाई है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? जिसान। और इससे छोटे का? एक तो का अयान नाम है, एक तो का अफजल नाम है। अफजल नाम है। तुम ही पकड़ाए हो? हाँ, ये अलग अलग मामले में है। तो बाबूजी से बातचीत नहीं हुआ कभी कि क्या है नहीं है? कहाँ पढ़ाई लिखाई करते हो? सर कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई करते हैं। कहाँ? क्रेसेंट पब्लिक स्कूल में। हाँ, इंग्लिश मीडियम में। कौन की कहाँ पर? क्रेसेंट पब्लिक कोलकाता में, मटिया बुरुज में। अम्मी साथ रहती है? हाँ सिर्फ मम्मी साथ रहती है। मम्मी साथ, पापा नहीं रहते हैं? नहीं। तुमको तो मालूम है कि पिताजी फरार है कई वर्षों से, पुलिस तलाश कर रही है। उनसे हमको कोई वास्ता ही नहीं है, हम उनसे बातचीत कुछ नहीं करते, हम अपना अलग रहते हैं, नानी के यहाँ रहते हैं हम। बोलते हो तुम? हाँ मगर मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे। हाँ, कोई वास्ता। और घर में अन्य लोगों से? वो सब भी नहीं, अपनी नानी के यहाँ रहते हैं। कोई भी पकड़ाएगा, मान लो हम ही पकड़ाएंगे, मेरा पिताजी कोई अपराधी रहे, कुछ रहे, तो आदमी यही ना बोलेगा
कि भाई हमको कोई वास्ता उससे नहीं है, लेकिन उनसे सच्चाई कोई तो है मतलब कि ही नहीं है, हम उनसे कोर्ट से कोई वास्ता ही नहीं कोर्ट से रखते, कोई हम लिखा अपनी पढ़ी नानी किए के हो, यहाँ कोर्ट से कोई रहते लिखा हैं। पढ़ी किए हो कभी? नहीं। कभी नहीं किए हो तो कोई मानता है, मौखिक मानता है? कितना पढ़ाई किए हो? अभी ग्रेजुएशन का आप उससे prepare कर रहे अंतिम थे। बार कब भेंट हुआ? हम बहुत पहले वेट किया है, बहुत पहले वेट किया अबू से अपने। कितना साल पहले? अच्छे बहुत पहले वेट किया उनसे, अभी बहुत साल हो गया उनसे कोई कांटेक्ट नहीं मेरा, और हम उनके पास रहते भी नहीं हैं, अपना नानी के यहाँ रहते हैं, नानी के यहाँ से पढ़ाई लिखाई घूमना फिरना मामा लोग के साथ, और किसी से कोई वास्ता नहीं है मेरा। दादा मानते थे तुमको? हाँ, दादा से मानते थे, और उनके बाद फिर और हम ये मेरे तरफ देखो जिसान, दादा मानते थे दिल से। बच्चों कितने उम्र था तुम्हारा दादा का बहुत जब? छोटे थे हम, इतना बड़े होंगे बहुत छोटे। कितना, 4 साल 5 साल 8 साल? 5 साल 6 साल के होंगे हम। 6 से दादा की जब हत्या हुई। जी मालूम था दादा का नाम फेकू मियाँ है? हाँ मानते थे, बड़ी तुमको दिल से लगाते थे। हाँ। दादी कहाँ है? दादी का भी इंतकाल हो गया। दादी का भी इंतकाल? हाँ, हम पैदा हो गए थे दादी इंतकाल हो गए इनका। दादा का इंतकाल हुआ, उसके बाद क्या, कैसे जीवन जिए? दादा का इंतकाल हो जाने के बाद हम अलग हो गए, हमको अपनी नानी के पास रहते थे, उनके पास पढ़ाई लिखाई, हम अलग से अपना ज़िंदगी जीते थे, अपना पढ़ाई लिखाई करना है, घूमना फिरना है, और किसी से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। अपराध के दुनिया से कोई वास्ता दूर तक? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम अपना बोल लेना सर, अपना पढ़ाई से मतलब है, अपना दोस्त यार है, अपने उन लोग के साथ घूमना है, मामा है, और किसी से कोई मतलब नहीं है मेरे को।